5 दिन में गाय भैंस की गादी लेवटी कैसे बढ़ाएं। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मिंग वाले हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु में हम उनकी अडर व लेवटी का विकास करना चाहते हैं जिससे कि पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपके पशु में यदि गादी लेवटी का विकास नहीं हो रहा है तो कैसे बढ़ानी चाहिए। और वैसे मैं बताना चाहता हूं कि जब तक यदि आपके पशु की यदि गादी लेवटी यानी अडर लेवटी व थन यदि इन चीज़ों का विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा या बड़े नहीं होंगे पशुओं के, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं का एक तो जब सेल करने के लिए जाते हैं तो वह सेल नहीं होंगे, आपको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा, साथ में पशुओं को क्या है कि अदर दिक्कतें भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप अपने पशु की अडर लेवटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या देना चाहिए, यानी ब्याने से पहले भी आप क्या दे सकते हैं और ब्याने के बाद में। कहने का मतलब है कि किसी भी समय आप अपने पशुओं की अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं। चाहे आपका पशु दूध दे रहा है, उसी स्थिति में यदि आप उसकी अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं तो भी वह दे करके आप अपने पशुओं की अडर की ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो अडर का विकास, जब यदि आप अपने पशु के यदि अडर का विकास नहीं हो पाता है तो इससे पशुपालक है बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यदि अडर का विकास होगा तो उन पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, साथ साथ में पशु स्वस्थ भी रहेगा। तो इसके लिए करना क्या है, देखो जब भी यदि आपका पशु प्रेगनेंसी स्टेज में है तो उनकी एक तो समय समय पर डिवर्मिंग आपको करानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा, जो आप लगभग पशुपालक जानते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या करना है कि जब यदि पशुओं की जैसे डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा दे दिया है, उसके बाद में कई बार पशु में यदि आप उसे अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु में ब्याने के बाद में पशु की अडर लेवटी का विकास कम दिख रहा है तो उस स्थिति में बढ़ाएं तो क्या दें। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपके पशु ने बच्चा दे दिया, दूध दे रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि उस स्थिति में आपका पशु प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको लेना क्या है, आपको लेना है 250 ग्राम मेथी। अब देखो 250 ग्राम मेथी दाना उपयोग में लेना है। मेथी दाने के अंदर इस तरह के गुण होते हैं, इसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, साथ साथ में कुछ इस तरह के मिनरल्स विटामिन्स का भी काम करता है। तो मेथी दाना पशु के लिए एक रामबाण है। तो आपको 250 ग्राम मेथी दाना का उपयोग पशु में करना है। अब 250 ग्राम मेथी दाना है वो नहीं देना। मेथी दाना को क्या कर लेना है कि आपको कूट लेना है या पीस लेना है। 250 ग्राम जैसे आपने मेथी दाना को पीस लिया और उसके साथ आपको मिक्स करना है पीली सतावर। अब देखो पीली सतावर आती है, उसका उपयोग करना है, वह करना है 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम आपको पीली सतावर, जो आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएगी यदि आपको लेंगे पंसारी की दुकान के ऊपर आसानी से। या इतनी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी है, इतनी महंगी भी नहीं आती लेकिन आपको मिल जाएगी। तो 50 ग्राम आप पीली सतावर ले सकते हैं। उसको भी क्या करना है कि आपको कूटना है, कूट करके आप उसको बारीक करना है। तो मेथी को दाने को कूट लिया, पीस लिया, पीली सतावर को कूट लिया, पीस लिया। इसी के साथ इतना ही ग्राम, जितना मेथी दाना ले रहे हैं उतना ही आपको इसके लिए गुड़ लेना है। तो इसके साथ आप गुड़ ले लें, 250 ग्राम गुड़ ले लिया। अब तीनों को आपको मिक्स कर लिया और जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशु को पर डे देना है, यानी पर डे देना है। लगातार उस पशु को 10 दिन से लेकर के 15 दिन तक आप कंटिन्यूटी दें। लेकिन इस स्थिति में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट गाभिन पशु को ये नहीं देना है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट पशु, दूध देने वाले पशु हैं, उनको ही आप देना है। इससे क्या होगा कि आपके पशु की अडर लेवटी का विकास होगा, साथ में दूध की मात्रा भी पशु में बढ़ेगी, नुकसान किसी भी तरह का कोई नहीं करेगा। तो ये एक जो नुस्खा है ये आप अपने पशुओं में ज़रूर अपनाना है। दिन में आपको सिर्फ एक बार ये देना है। इनके साथ साथ आपको क्या देना है, इनके साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से बहुत इस तरह के जो विटामिन टॉनिक आते हैं उसका उपयोग करना है। तो इसके अंदर विटामिन टॉनिक में अंतर, जिसके अंदर विटामिन एच हो, बायोटीन हो, उसका उपयोग करना है। वह आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से अडर एच का भी उपयोग कर सकते हैं, जिस तरह से ये अडर एच आती है इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से अडर एच इसका उपयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये 10 ml से लेकर के 20 ml पशुओं को दी जाती है। तो आप अडर एच का उपयोग करें। अडर एच नहीं मिल रही है
तो आप वहाँ पर आप जिस प्रकार से मल्टी स्टार एच आती है जो मैनकाइंड की आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, ये आप उपयोग करें। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि अड्डर एच एरिया मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो मल्टी स्टार एच लें, इसका भी इससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोनों का अच्छा रिजल्ट है, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। या अदर कंपनी की यदि विटामिन एच लेना चाहते हैं तो अच्छे ब्रांड की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी पशुओं के लिए है, लेकिन इथिकल होनी चाहिए, अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। इनकी डोज आप उन पशुओं में 10 ml से लेकर के 20 ml, यानी जिन पशुओं का थोड़ा वजन ज़्यादा है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो उनमें आप 20 ml पर डे, यानी दिन में सिर्फ आपको एक बार ये बायोटिन आपको लेनी है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ रात के समय आप अपने पशुओं को देनी है। बायोटिन रात के समय आप अपने पशुओं को देनी है। देना कैसे है? गेहूँ की चपातियाँ जो रोटी हैं, या रोटी चाहे आप बाजरे की रोटी लो चाहे गेहूँ की रोटी लो, उनको आप चौपड़ करके आप उन पशुओं को खिला सकते हैं पर डे रात के समय। ये देने के बाद में आप उन पशुओं को एक तो पानी नहीं पिलाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पहले पानी पिला दिया ठीक है, ये देने के बाद में नहीं पिलाना है। रात के समय देंगे, बेटर रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वैसे डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, 15-20 ml की सिरिंज होती है, उसे डायरेक्ट ओरली भी देंगे तो भी आपके पशु में सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यूटी आप 20-25 दिन कंटिन्यूटी जो विटामिन एच आती है दे सकते हैं। ये ब्याने से पहले भी दे सकते हैं और ब्याने के बाद में भी दे सकते हैं। ये देंगे तो आप अपने पशु, जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया वह दें, और साथ में ये विटामिन एच दें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशुओं की आराम से गादी लेवटी का विकास कर सकते हैं। लेकिन आप यदि पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञापिन है, उस स्थिति में करना चाहते हैं तो वह घरेलू नुस्खा आपको नहीं अपनाना है। आपको सिर्फ ये ब्याने से पहले वाइटम एच, जो जिस प्रकार से बायोटिन आती है, मल्टी स्टार एच या अदर जो कोई भी आती है, उसके साथ आप एक फिर सप्लीमेंट उपयोग कर सकते हैं ब्याने से पहले। जिस तरह से आता है डीके टोटल, जो कि केरस का आता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अदर कोई भी जो मिनरल्स फिट सप्लीमेंट आते हैं उसका आप 50 ग्राम पर डे के इस तरह से, डीके टोटल है, मेटाबोलाइट है, अदर बहुत इस तरह के आते हैं, उनमें से कोई सा भी एक पाउडर है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्याने से पहले देना है। ब्याने के बाद में आप इन पाउडर का उपयोग पशुओं में नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पाउडरों का उपयोग ब्याने से पहले ही करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ये पाउडर भी आप 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, लगातार 10 दिन या 20 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। ब्याने से पहले देंगे तो इसका बेटर रिजल्ट मिल सकता है, और ब्याने के बाद में जो मैंने बताया कि उस स्थिति में यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आप अपने पशुओं की अड्डर लेवटी का विकास कर सकते हैं, थन का विकास कर सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, पशुओं को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये आप दें आप अपने पशुओं के, और ये देते देते ही आपके पशु में 5 दिन के अंदर ही आपको पता लग जाता है कि आपके पशुओं की अड्डर लेवटी का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।